नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन। अब दो रीजन बचते हैं हमारे, साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आया है कि साउदर्न रीजन या फिर एनईआर का, हम असम से बिलोंग करते हैं, हमें अप्लाई करना है, हमारे लिए ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे, पूरा आपको एक एनालिसिस करेंगे, डेटा, पिछला डेटा देखेंगे और उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे ये आपका नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए, आपके टोटल कितने रीजन हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलग अलग 5 रीजन हैं जहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, रीजन वाइज होता है। सबसे पहला आपका एक तो आपका ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, जो लास्ट इसके पहले एडवर्टीजमेंट आया था दोस्तों, वो आया था 30 सितंबर 2022 को। इसके बाद हम लेते हैं आपका वेस्टर्न रीजन, ठीक है। वेस्टर्न रीजन का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, ईस्टर्न रीजन का भी आ चुका है। वेस्टर्न रीजन का जो इसके पहले आया था दोस्तों, वो आया था 12 अक्टूबर 2022 को। पिछले एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों साउदर्न रीजन, जिसकी आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि इसका एक वीडियो दीजिए, कब तक आएगा, हमें एक एस्टिमेट, एक डेट बता दीजिए। तो ये साउदर्न रीजन आपका लास्ट टाइम जो आया था रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट 20 दिसंबर 2023, देख रहे हैं आप, 2023। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसकी भी आपकी बहुत सारी क्वेरी आई है। इसका आपका उसी साल उसी महीने में 30 दिसंबर 2023 को रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आया था, ठीक है। 20 दिसंबर 2023 और 30 दिसंबर 2023। इसके बाद बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन की, जो कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2017 और 18 में, इसका उसी टाइम पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। शायद 4 जुलाई को आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बेसिस पे हम एक एनालिसिस करके हम ये बताते हैं आपको कि ये हमारा नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है। देखिए, ईस्टर्न रीजन का एडवर्टीजमेंट आ चुका है ऑलरेडी 19 दिसंबर 2024 को, ठीक है। वेस्टर्न रीजन का आ चुका है, कब आया है, 24 फरवरी 2025 को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यू एडवर्टीजमेंट की, और ये है हमारा लास्ट रिक्रूटमेंट या लास्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। साउदर्न रीजन अभी नहीं आया है, एनईआर अभी नहीं आया है। नॉर्दर्न रीजन आ गया है, ये आपका आया है 4 फरवरी 2025, ठीक है। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट जो थी इसकी ऑनलाइन फॉर्म की, वो आपकी थी 28 जनवरी 2025। इसकी लास्ट डेट हमारी थी, वेस्टर्न रीजन वाले की लास्ट डेट है, अभी निकली नहीं है, 25 मार्च 2025, सॉरी 24 मार्च है, 25 नहीं 24 मार्च है। और ये जो आपका आया है, ये है नॉर्दर्न रीजन वाला, इसकी लास्ट डेट हमारी 5 मार्च 2025। अब देखिए दोस्तों, 2022 में जो रिक्रूटमेंट आए थे वो अब आ चुके हैं। 2022 में जो रिक्रूटमेंट आए थे वो सारे के सारे अब आ चुके हैं। साउदर्न रीजन वाला और एनईआर वाला, इनका आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, एएआई की वेबसाइट पर एक लेटेस्ट अपडेट आया था, कुछ रिजल्ट को लेकर के अपडेट आया था, और मैंने वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था। टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लीजिएगा प्रशांत चतुर्वेदी। सारा अपडेट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम का आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो कुछ वहाँ पर रिजल्ट आया था, और वो फाइनल रिजल्ट आया था। फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, सेकंड लिस्ट आई थी, किसी की थर्ड लिस्ट आई थी, है ना, अकाउंट्स की आई थी, और आपका फायर सर्विस का भी आया था। तो वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अभी हाल फिलहाल दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि अभी इतनी जल्दी एटलीस्ट 1-2 महीने तक तो इस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का हम नहीं जान सकते हैं कि ये आने वाला है या नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, ये 2022 में हुआ था, ठीक है। और ईस्टर्न रीजन तो इसलिए भी आया क्योंकि भैया ये जो एग्ज़ाम था ये हमारा कैंसिल हो गया था, ठीक है। ये एग्ज़ाम ही, लास्ट टाइम का जो रिक्रूटमेंट था वही कैंसिल हो गया था, तो इसलिए इन्होंने अभी दोबारा निकाला। पहले वैकेंसी आई थी 32, इस बार इन्होंने 89 वैकेंसीज़ के साथ दोबारा निकाल दिया। वो रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दिया था, वेस्टर्न रीजन का बाकायदा हुआ था, और अभी इन्होंने दोबारा निकाल दिया है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ये इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। अभी आपका मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल, ये आप मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग जो ये दोनों आपके नोटिफिकेशन आएंगे, साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये दोनों के दोनों नोटिफिकेशन दोस्तों हाल फिलहाल मई से पहले नहीं आने वाले हैं।
अगर आने की उम्मीद भी हम लगाएंगे तो मई और जून में ही इसकी हम उम्मीद लगा सकते हैं, नहीं तो फिर ये डिले करेंगे। अगर आता है तो मई जून तक आ जाएगा, और नहीं आता है तो फिर ये डिले होगा। फिर हो सकता है कि ये साल के एंड में, मतलब कि नवंबर या दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में ही रिलीज़ करेंगे। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2025 में ही रिलीज़ करेंगे। अगर इधर आ जाता है मई जून तक तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो आपके ईयर एंड में ही रिलीज़ किया जाएगा, और यह हो सकता है 2026 में भी चला जाए। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट है अभी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अलग अलग रीजन के एक साथ आ गए फॉर्म, आप भी देख रहे हैं, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ये सारे। अभी बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है, क्या ये सारे एक साथ आ गए, एग्ज़ाम भी एक साथ हो सकता है क्या? इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, और कौन सा एग्ज़ाम कब हो सकता है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ईस्टर्न रीजन का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, नॉर्दर्न रीजन का भी आपको दे दिया मैंने, एग्ज़ाम डेट वगैरह सब वहाँ पर मेंशन किया है, सब बताया हुआ है। वेस्टर्न रीजन भी हम आपको बता देंगे। तो इसके बारे में दोस्तों देखिए, आप अपनी होप मत खोइए, मतलब कि ऐसा मत सोचिए कि नहीं हम तो तैयारी कर रहे हैं और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, 1-2 महीना आप वेट करिए, 1-2 महीने तक क्लियर पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है या फिर ये साल के एंड में ही आएगा। 1-2 महीने आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा। और अगर आता भी है तो दोस्तों एक बार हम इसकी ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं, NER रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आने की उम्मीद है। ठीक है, साउदर्न रीजन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों ये जो नोटिफिकेशन आए थे एक ही डेट पर आए थे, लगभग दिसंबर में, और ये वाले आप देखिए सितंबर अक्टूबर 2022 में एक साथ आए हैं। ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन ये एक साथ आए हैं, तो इस बार भी इनके सारे के सारे आ गए हैं। साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये भी उस टाइम पर एक साथ आए थे, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई क्या पता, हो सकता है कि ये और SR साउदर्न रीजन दोनों एक साथ आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल अभी इतनी जल्दी नहीं आने की उम्मीद है। आप 1-2 महीना वेट करिए, मई जून तक देखिए, हो सकता है शायद आ जाए। ठीक है, अब देखिए साउदर्न रीजन में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस स्टेट के कैंडिडेट्स, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। जिनका डोमिसाइल है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, तो यहाँ के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं साउदर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है और त्रिपुरा आ जाता है। तो ये सारे कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एलिजिबल हैं, इस स्टेट के कैंडिडेट्स। ठीक है, और ये सारे कैंडिडेट्स आपके साउदर्न रीजन के लिए एलिजिबल हैं। तो हाल फिलहाल मैंने आपको दोस्तों बता दिया, पिछला रिक्रूटमेंट हमने देखा, पिछला एडवर्टीजमेंट, उसके बेसिस पे हमने आपको बताया कि साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगर कोई भी एक आएगा तो दूसरा ज़रूर आएगा, लगभग 1-2 महीने के डिफरेंस में आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी मार्च और अप्रैल तक दोस्तों कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि नोटिफिकेशन आने की कोई उम्मीद है। अगर आता है तो आप ये मान के चलिए कि मई या जून में आएगा, और नहीं तो फिर ईयर एंड में आएगा। ठीक है, तो आप 1-2 महीने वेट करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। हो सकता है अगर मई जून में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तैयारी तो पूरी है ही है, हमको तो बस एग्ज़ाम देना होगा, और नहीं तो फिर ये आपका जाएगा दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।